ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो यहाँ पर आखिर कौन सा जो प्रस्ताव है उस पर सहमति बनती हुई दिखेगी? क्या कोई रास्ता यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इस युद्ध को रोकने का आप कोई रास्ता निकलता हुआ नजर आए? देखिए, युद्ध को रोकने का कोई अस्थायी समाधान निकलने का कोई बहुत ऐसा नहीं साफ रास्ता निकलता भी नहीं दिखता है। जिस शांति समझौते पर बात हो रही है, ये 1 महीने से बात हो रही है और आप देख रही हैं कभी ईरान तैयार होता है, कभी अमेरिका तैयार होता है, कभी ईरान पीछे हट जाता है, कभी अमेरिका पीछे हट जाता है। तो स्थिति अभी वहीं की वहीं है। जो ईरान के लेकर जो प्रस्ताव अमेरिका का है, जो उसमें जो पहले अमेरिका की तरफ से थोड़ी सी जो ढिलाई भी दिखाने की कोशिश की गई थी, लेकिन बताया जाता है कि ईरान ने ईरान के जो यूरेनियम है, जो संवर्धित यूरेनियम है, उनको पूरी तरह से नष्ट करने या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को सौंपने के मुद्दे पे अड़ा हुआ है। और यह बात जो है, जो ये इजरायल का जो दबाव है, यह कहीं ना कहीं किसी जो अभी शांति समझौता है उसको अस्थायी रूप देने के बीच में अड़चन बना हुआ है। इसी तरफ ईरान का जो रवैया है वो बिल्कुल साफ तौर पे आप देख रही हैं कि वो परमाणु मुद्दे पे एक कदम आगे एक कदम पीछे की स्थिति पे है। कब रुख अपना रहा है, कभी वो बोल देता है कि अभी कुछ महीने पहले ईरान के बड़े अधिकारियों का बयान आ रहा था कि हमारे पास 11 परमाणु बम बनाने का यूरेनियम है। अब उनका कहना है कि हमारे, जबकि सरकार अब बोल रही है कि हमारे पास कोई ऐसा यूरेनियम नहीं बचा हुआ है। और इसी के साथ आप ये देखिए कि जो हमले हुए हैं ईरान पे अमेरिका और इजरायल ने किया है, उसके बाद इजरायल विदेश मंत्रालय का कहना है कि कम से कम बहुत कुछ समय तक, लंबे अरसे तक ईरान परमाणु बम नहीं बना पाएगा। लेकिन इजरायल इस बात पे ये तो मान रहा है, लेकिन वो इस बात के आधार पर शांति समझौता नहीं करना चाहता। ईरान इस बात की 100% गारंटी चाहता है कि इजरायल इस बात की 100% गारंटी चाहता है ईरान के पास कोई यूरेनियम किसी तरह का ना बचे, ताकि दूर दूर तक उसके पास परमाणु बम बनाने की कोई संभावना ना हो। ये इजरायल के में एक घोषित नीति है और इजरायल इसलिए बात पे जोर दे रहा है क्योंकि उनका कहना है कि ये हमारे ईरान के पास अगर यूरेनियम परमाणु बम किसी भी तरीके का आ जाता है तो हमारे जो पूरे जीवन का और पूरे देश की जो संप्रभुता और उस पर बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाए। क्योंकि आपने लोग सब जानते हैं, पढ़ते हैं, ईरान के कई नेताओं ने बार बार कहा है और उनके संगठन ने कहा है कि उनका एकमात्र उद्देश्य इजरायल को पूरी तरह से नष्ट करना है। और जब तक इजरायल को नष्ट नहीं करेंगे तब तक वो चुप नहीं बैठेंगे। ये ईरान के कई बड़े नेताओं ने इस तरह का बयान दिया। जी सर, आप वहाँ ग्राउंड पर मौजूद हैं तो कई भारतीयों से भी आपकी बातचीत हुई होगी। जो इजराइल में भारतीय रह रहे हैं उनके मन में आखिर क्या कुछ चल रहा है, क्या उनके मन में सवाल हैं, और यहाँ पर जो उनसे आपकी बातचीत हुई उससे क्या कुछ आप निकलता हुआ देखते हैं? देखिए, इजराइल में भारतीयों की जो स्थिति है वो तो मुझे अच्छी दिख रही है। अभी आपसे बात करने से थोड़ी देर पहले ही मैं जिस हॉस्पिटल में हूँ वहाँ पे केयर गिवर है इंडियन भारतीयों में, उनकी बात हो रही थी। वो बोल रहे थे कि बहुत ही अच्छी स्थिति है युद्ध की। इसमें जब यहाँ पे बमबारी भी होने की स्थिति होती है तभी हमें कोई खतरा महसूस नहीं होता है, क्योंकि हॉस्पिटल के नीचे बहुत ही शानदार बंकर बने हुए हैं, मजबूत हो, वहाँ पे जाकर हम बिल्कुल सुरक्षित हो जाते हैं। और आपको बताऊं मैं कि भारत और इजरायल के बीच लगातार इस बात का समझौता हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को इजरायल में नौकरी दी जाए, रोजगार के अवसर दिया जाए। मोटे तौर पर लगभग निजी और सरकारी माध्यम से 50,000 के करीब भारतीय यहाँ पे काम कर रहे हैं। और अभी हमें यहाँ के अधिकारी ने बताया कि 50,000 भारतीय और आने वाले महीनों में इजरायल आएंगे जो तरह तरह के काम करेंगे। तो भारतीयों का यहाँ पे योगदान माना जाता है। भारत को लेकर इजरायल के आम जनता के मन में बहुत ज्यादा सम्मान है और दोनों देशों के जो प्रधानमंत्री हैं उनके बीच जो व्यक्तिगत संबंध है उसको भी माना स्वीकार किया जाता है यहाँ पे। तो जो भारतीय काम करते हैं, मैंने जो बात की उनमें कोई डर का माहौल ऐसा नहीं। शायद आपने देखा होगा पिछली बार जब युद्ध हुई थी तो भारत के विदेश मंत्रालय ने यहाँ रहने वाले भारतीयों का कहा था कि वह वापस लौट सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम भारतीय लौट। इस बात का प्रमाण है कि भारतीय यहाँ पे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। बिल्कुल।